चलिए, कक्षा 8वीं में कल से आगे हम पढ़ाते हैं। हमने आपको बताया था 2 फार्म हाउस के बारे में। ठीक है, खेत का एक टुकड़ा, जैसे मान लेते हैं 8-10 एकड़ का, एक साथ की जाने वाली खेती को फार्म हाउस कहते हैं। तो भारत का एक फार्मा किस प्रकार का है और संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार से खेती होती है, उसके बारे में आज इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। एक है हमारा उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिले में आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव है। ठीक है, यहाँ पर मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। कितने हेक्टेयर का? 1.5 हेक्टेयर का, लगभग 3.25 एकड़ का। ठीक है, इसका आवास मुख्य गांव में है। ये अपने मुख्य गांव में ही रहते हैं। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। ठीक है, जो बीज होता है उसका बाजार से वो वर्ष के एक अंतर में खरीद लेता है। मतलब बीज को अच्छे से देखकर 1 वर्ष पहले खरीद लेता है। उसकी भूमि उर्वर है, उसकी भूमि उर्वर है मतलब उपजाऊ है। वह वर्ष भर कम से कम 2 फसलें, वर्ष में 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं, चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। कौन? मुन्ना लाल। ठीक है, वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। भाड़े पर मतलब किराए पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र भी अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे भारत देश में खेती की व्यवस्था की जाती है। समीप के खेत में एक नलकूप है। नलकूप मतलब बोर, जहां से पानी निकलता है, जिसे वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर लेता है। खेत की जुताई के लिए पानी भी किराए से लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध भी बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है, सहकारी समिति का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भधान के संबंध में सलाह देता है। कौन? सहकारी समिति के लोग। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी से बीज की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है, या लोन लेता है, या बैंक से उधार लेता है। और वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेच देता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों के पास अपना अनाज सुरक्षित रखने की सुविधा न होने की वजह से जो भी रेट उनको मिलता है, जो भी दाम उसको मिलता है, वो मजबूरी से बेच देता है। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। कुछ वर्ष पहले सरकार ने क्या किया है? किसानों के अनाज की भंडारण मतलब गोदाम, जहां पर अनाज रखा जाता है, उसकी सुविधा के लिए कुछ विकास
किसान के लिए किए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भारत का एक फार्म हाउस। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म हाउस कैसा होता है, किस प्रकार से वहां खेती की जाती है, किस प्रकार से वहां फसल ली जाती है। ठीक है, उसका तरीका देखेंगे। आपने अभी भारत का तरीका देखा, ये देखिए भारत का एक छोटा सा खेत है, लगभग 3.25 एकड़ का मुन्ना लाल का एक खेत था, जिसे वो फार्म हाउस के रूप में अपनी खेतों में जुताई करता है और फसल लेता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हम क्या देखें, भारतीय किसान किस प्रकार से खेती करता है, खेती के साथ साथ क्या क्या उसमें और कार्य करता है और अपने जीवन को चलाता है, अपने समय को बिताता है, अपना जीवन बनाता है। ठीक है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 एकड़ का होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, 250 हेक्टेयर का होता है। कितना, 250 हेक्टेयर, मतलब हमारे फार्म हाउस से कई गुना बड़ा। किसान सामान्यतः फार्म में ही रहता है, किसान खेतों के बीच में ही रहता है। कहाँ का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और यहाँ पर मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित एक स्थान है आयोवा राज्य के एक किसान जिसका नाम है होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ आता है, तो 300 हेक्टेयर भूमि किसान के पास है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो, मतलब उसे पूर्ण विश्वास हो कि मृदा और जल, मिट्टी और पानी का संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वो मृदा के नमूनों को मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भी भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक तत्व हैं या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से उसकी मदद करता है। कौन, कंप्यूटर। यह उपग्रह से जुड़ा होता है जो बता देता है कि मौसम कैसा होगा, आने वाले समय में किस प्रकार से बारिश होगी, नहीं होगी, कितनी होगी, ये पूरी जानकारी उसे मिल जाती है। और वो समय से पहले क्या करता है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का उपयोग कर लेता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रोशर का उपयोग कृषि संबंधी विभिन्न संक्रियाओं में करता है। मतलब बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं। अनाज क्या होता है, स्वचालित, मतलब वहीं आसपास में ही
स्वयं पहुंचा दिया जाता है अन्न भंडार में, जहां उसे जमा करके रखा जाता है, अथवा बाजार अभिकरणों या मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं, जहां उनका दाम अच्छे से मिल जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि खेतीहर किसान की तरह। कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो खेती होती है, वो किसान होता है, वो बृहद रूप में खेती करता है और व्यावसायिक रूप में खेती करता है। ये आप देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म है जो सभी मशीनों से खेती की जाती है। और कुछ चित्र आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कीटनाशकों का छिड़काव किस तरीके से बड़े से फार्म हाउस में एक छोटे से जहाज के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। और ये चित्र है जो आपको दिख रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म है। इस प्रकार से बहुत बड़े क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यावसायिक खेती की जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमारा भारत का एक फार्म और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, इसके बारे में हमने आज हम पढ़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा पाठ समाप्त होता है। हम कल आपको इनके प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे, जिससे आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए पुस्तक को, और जैसा बताया जाता है वैसा आप कॉपी में लिखते रहिए सुंदर अक्षरों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।